नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी आलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे बैठक, जिसमें प्रदेश के सभी एडीजी जोन, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, आईजी और डीआईजी होंगे शामिल। बिजनौर में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने ईद उल अजहा पर गायों, ऊंट आदि जानवरों की हत्या रोकने के दिए निर्देश। उन्होंने कहा, पशुवध नियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पशु क्रूरता के अंतर्गत की जाएगी कार्रवाई। अमरोहा में ईदगाह रोड पर स्थित एक कॉटन वेस्ट कारखाने में लगी भीषण आग। भीषण आग को देखकर लोगों ने दमकल विभाग की टीम को दी सूचना। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमरोहा के सईदनंगली थाना क्षेत्र में संभल मार्ग पर दोस्त के साथ बहन के घर भात में शामिल होने जा रहे बाइक सवार को सामने से आ रहे ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार छात्र की उपचार के लिए ले जाते समय हुई मौत। छात्र की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। नगीना में एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक के पीछे बैठी महिला की बस के पहिए के नीचे आने से हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बस को किया सीज। स्योहारा में देर रात बदमाशों ने एक घर में घुसकर सोने चांदी के जेवर व नकदी पर किया हाथ साफ। पीड़ित द्वारा बदमाशों को पकड़ने पर बदमाश युवक को गोली मारकर मौके से हुए फरार। मुरादाबाद में एक वाहन टकराने को लेकर मामूली कहासुनी के बाद युवक की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर ठग को हिरासत में लिया। आरोपी फाइल चार्ज के नाम पर लोगों से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेता था पैसे। नगीना में एसपी देहात राम अर्ज ने ईद उल अजहा को लेकर थाना नगीना में शांति समिति की बैठक में कुर्बानी के अवशेष को सड़क पर न डालने और खुले में कुर्बानी न करने की अपील की। नाहटौर के कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार ईद उल अजहा को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। बैठक में आपसी भाईचारा के साथ त्योहार को मनाने की अपील की। संभल के थाना नखासा के एसएस गार्डन के पास बांसों के पेड़ों में लगी भीषण आग। एसएस गार्डन के मैरिज हॉल में रखे लाखों रुपए के बांस जलकर हुए राख। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में 4 जून को लापता हुए सराफ के नौकर अजय का उत्तराखंड के लैंसडाउन की खाई में पड़े मिले शव का हुआ खुलासा। नौकर को अगवा करने के बाद कैश और ज्वेलरी लूटकर दोस्त ने ही की थी हत्या। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। स्योहारा में देर रात चोरों ने एक घर में घुसकर सोने चांदी के जेवर व नकदी चोरी कर ली। सो रहे युवक की जब आंख खुली तो युवक चोरों को पकड़ने लगा। चोर युवक को गोली मारकर फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। एसपी सहित पुलिस के आला अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार स्योहारा के गांव सिपाहियों वाला में देर रात लगभग 2 बजे खिड़की तोड़कर फुरकान के मकान में 2 चोर घुस गए। इस दौरान चोरों ने धीरे धीरे घर में रखा सोना चांदी व नकदी चुराकर पास के ही गन्ने के खेत में इकट्ठा कर लिया। चोर किसी और सामान को उठाकर लेकर जा रहे थे, तभी अचानक मोहम्मद आमिर पुत्र फुरकान की आंख खुल गई और उसने 2 चोरों को पकड़ लिया और शोर मचा दिया।
जिसके बाद एक चोर ने छुटकर आमिर के गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग जाग गए, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई तथा घायल आमिर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर प्रातः पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार वालों से घटना की जानकारी ली। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल ने बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए 2 टीमें लगा दी गई है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर ये 2 बजे के समथिंग आसपास, 2 बजे से पहले की बात है, 1:30-2 बजे के बीच की। मैं ऊपर सो रहा था छत पे और बाकी घर वाले सब नीचे थे बरामदे में। कुछ लोग हमारे घर में घुसे, उन्होंने सोना चांदी और लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग पैसे थे और लगभग जो है 12-13 साढ़े 13 के समथिंग 13.5 तोले के समथिंग सोना था हमारा। वो सब निकाल लिया, निकाल के यहाँ जंगल में ला के सारे सब इकट्ठा कर लिया। जो घर में हमारे पर्स वगैरह रखे थे कमरों में से सब पर्स वर्स इन्होंने यहाँ के जंगल में इकट्ठे कर लिए। यहाँ इन्होंने सामान छाट लिया, क्या सोना था क्या पैसे थे। उसके बाद जो है लास्ट बार जब भी हमारे घर में घुसे तो भैया की आँख खुल गई, बड़े वालों की। बड़े वाले भैया उनके पीछे को झपटे तो उन्होंने भैया ने पकड़ लिया, बड़े वालों ने दोनों को ऐसे दाब लिया। आमिर दोनों को ऐसा दाब लिया तो उनमें से एक छूट गया। तो जो छूट गया था उसने भैया के गोली मार दी, यहाँ पे इस जगह गोली मार दी। और गोली मारने के बाद वो भाग गया। इतना मैं आया उसके पीछे से, उसके पीछे मैं बहुत दूर तक भागा, लेकिन जंगलों में वो मुझसे तेज़ भाग गया। उसके बाद हम घर चले गए। घर जाके देखा हमने कि वो अब भाई को कहाँ लेके गए हैं? भाई को पहले तो सिवहारा लेके गए थे, सिवहारा से उन्होंने बिजनौर रेफर कर दिया। अब बिजनौर वाले कह रहे हैं कि मेरठ लेके जाओ, तो अब मेरठ लेके गए। तबीयत कैसी बनी हुई है अभी? तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आपने तहरीर दे दी थाने? जी आगे पुलिस? जी लगभग 2 बजे के समथिंग मैंने 112 पे कॉल की थी, तो जब भी पुलिस बनाया पूरी टीम के साथ अपनी, जब से सब यहीं है। ठीक जी, क्या नाम है आपका और क्या मामला है, कौन सा गाँव? जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। गांव है लतीपुर उर्फ सिपाहियों वाला, थाना शिवहारा, जिला बिजनौर। रात हमारे यहाँ डकैती हुई है जिसमें 5-6 आदमी थे। जब डकैती हुई तो पहले उन्होंने शिक्षा तोड़ा, शिक्षा तोड़ने के बाद घर में बढ़े, घर में बढ़ने के बाद सारा सामान निकाला। और सामान निकालने के बाद जब लास्ट में आया तो हमारा भतीजा अचानक उठा और उठने के बाद देखा कि वो चोर घर से निकल रहे हैं। वो भाग का आया, उन्होंने 2 की गोली भरी। जब गोली भरी तो उसे लड़के को नीचे गिर लिया, गिर के उसके गोली मारी, फिर चाकू मारे और चाकू मारने के बाद वो घायल हो गया, बेहोश हो गया लड़का। हम उठे, हमने देखा, मैं चेता आ गया, देखा बाहर आकर देखा मंजर को कुछ और निकला। सारा सामान बिखरा हुआ है। कम से कम 75,000 रुपये घर पे रखे थे, जो आज किसी को उधार, किसी को देने थे, किसी से उधार लेते। शादी में हमने भतीजे की शादी करी थी हमने, और सारा जेवर कम से कम 7 लाख के आसपास का जेवर है, वो ले गए। कितनी लगभग लूट है पूरी? लूट कम से कम 8-10 लाख के आसपास की लूट। 8-10 लाख की चोरी जी। है। भतीजे की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। कहाँ पर है वो? इस टाइम पहले शिवहारा लेके वहाँ से रेफर कर दिया बिजनौर के लिए, बिजनौर से सीधा मेरठ के लिए रेफर किया है। धर्म सिंह मार्शल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत कराना है कि आज दिनांक 13/6/2024 की रात्रि करीब 2 बजे ग्राम सिपाहीवाला थाना शिवहारा में फुरखान अहमद के घर में 2 व्यक्ति खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुसे और घर से सामान चोरी कर जाने लगे। घर में सो रहे फुरखान का पुत्र आमिर आवाज़ सुनकर जग गया और दोनों व्यक्तियों का पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया। इसी दौरान बदमाशों ने आमिर को घायल कर दिया। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आमिर को CHC शिवहारा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बिजनौर रेफर किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घायल आमिर की स्थिति सामान्य है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी धामपुर के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक के पीछे बैठी महिला की बस के पहिए के नीचे आने से हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बस को किया सीज। जानकारी के अनुसार नगीना देहात थाना क्षेत्र के गांव रायपुर सादात की रहने वाली गुलिस्ता परवीन पत्नी एहसान अपनी बेटी अनबिया व बेटे हमजा के साथ रायपुर से नगीना की आशियाना कॉलोनी में बहन से मिलने आ रही थी। बताया जा रहा है कि गुलिस्ता बस से नगीना पहुंची और बस से पेट्रोल पंप के पास उतर गईं और उसने अपनी बहन को फोन कर उसके देवर फुरकान को बाइक लेकर बुला लिया। फुरकान गुलिस्ता
और दोनों बच्चों को बाइक पर बैठाकर बड़ापुर रोड स्थित आशियाना कॉलोनी में घर ले जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही बाइक बड़ापुर रोड स्थित मदरसे के मोड़ पर पहुंची, तभी बड़ापुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही नगीना बड़ापुर प्राइवेट बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से गुलिस्ता परवीन सड़क पर गिर गई और बस का पहिया उसके सिर को कुचलता हुआ निकल गया। इससे उसकी मौत हो गई और दोनों बच्चे मामूली रूप से चोटिल हो गए। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट की। राय मुर्दाबाद का सर, क्या हुआ आपके साथ? घटना कैसी हुई? बस वाला ये ऐसे जा रही थी, बस वाले ने ऐसे करके टक्कर मार दी इनके पीछे। बस किधर से आ रही थी? बस ये बड़ापुर, हाँ बड़ापुर से आ रही थी। आप किधर से? ये इधर को जा रहे थे। नगीना से? हाँ, आप नगीना से जा रहे थे? हाँ हाँ बड़ापुर से आ रही थी? हाँ जी जी। तो फिर क्या हुआ इसमें? इसमें इनके एक्सीडेंट चोट लग गई, पहिया उनके ऊपर उतर गया सिर। तो इनकी मौत हो गई? हाँ, उनकी मौत हो गई। क्या नाम था इनका? गुलिस्ता परवीन। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। नहटौर कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार ईद उल अजहा को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में उप जिलाधिकारी धामपुर ने कहा कि त्योहार को आपसी भाईचारा रखकर शांतिपूर्ण संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करे। दरअसल देर सायं कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार ईद उल अजहा के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी ने कहा कि त्योहार आपसी भाईचारा रखकर मनाएं। जैसे पूर्व के त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न किए गए हैं, इसी तरह ईद उल अजहा के त्योहार को भी शांतिपूर्ण संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न करें। उन्होंने कहा कि चिन्हित स्थानों पर ही कुर्बानी करने, कोई नया स्थान कुर्बानी के लिए चिन्हित न करे और न ही कोई नई परंपरा शुरू करें। पूर्व की भांति त्योहार को शांतिपूर्ण मनाए। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान मनरेगा योजना के तहत मजदूरों से गड्ढा खुदवाकर अवशेषों को उसमें दफनाए। कुर्बानी के अवशेषों को इधर उधर न फेंके और कुर्बानी के अवशेषों को ढक कर ले जाए। शासन की गाइडलाइन के अनुसार त्योहार को शांतिपूर्वक मनाए। शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोतवाल धर्मेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि पूर्व की तरह जिस प्रकार यहां की जनता ने आपसी भाईचारा रखकर त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने का काम किया है, इसी तरह इस त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने में आपसी भाईचारा बनाए रखे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। ईदगाह व मस्जिद परिसर में ही ईद की नमाज अदा की जाएगी। पालिका को सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था की बेहतर व्यवस्था के लिए अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, जिससे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर गुलाम साबिर सिद्दीकी, लेखपाल ब्रह्म सिंह रवि, पालिका वरिष्ठ लिपिक विशेष उपाध्याय, सभासद विशाल हाशमी, कारी हारून, सभासद नबील अहमद, शराफत अहमद, महफूज गुड्डे आदि गणमान्य नागरिक, ग्राम प्रधान व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बैठक का संचालन कपिल शर्मा ने किया। नाहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। व्यवस्था कायम रहे। जो आप अमन चैन की बातें कर रहे हैं, वो अमन चैन की व्यवस्था बनी रहे, चाहे वो मुल्क की बात हो, समाज की बात हो, अपने नाहटौर की बात हो, ये हमें विकसित करनी है। आप सब लोगों से एक अनुरोध मेरा अवश्य है कि कोई भी नई परंपरा आप लोग स्थापित करने का प्रयास न करें। देखिए, हम सब लोग आप लोगों के लिए हैं। हम चाहते हैं कि सभी त्योहार हम लोग आप लोगों के साथ ही मनाएं। आप लोग हमारे साथ मनाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि त्योहार। संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय पुलिस चौकी के नजदीक
पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस का कहना था कि धन्यवाद यात्रा बिना परमिशन के निकाली जा रही है और इस यात्रा से ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था ये यात्रा पूरे प्रदेश सभी जिलों में बिना इजाजत ही निकाली जा रही है। काफी देर हुई नोक-झोंक के बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की बात कही। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वापस चले गए। संभल नगर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि आचार संहिता हटने के बाद कार्यक्रम बिना परमिशन के होते हैं, लेकिन पुलिस जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। क्या हुआ है आज यात्रा निकाल रहे थे? देखिए, संभल में यात्रा निकालने का कार्यक्रम कई दिन पहले दिया जा चुका है। परसों हमने प्रेस वार्ता की जिसमें रूट और दिनांक भी दे दी गई। LIO के माध्यम पहले से ही अवगत कराया जाता। पूरे प्रदेश में यात्रा निकल रही है। राष्ट्रीय आह्वान में और प्रदेश के निर्देशन में हमें यात्रा निकालने का आदेश मिला, जिसमें संभल ही नहीं, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर सभी जिलों में प्रत्येक विधानसभा में निकल रही है यात्रा। लेकिन संभल पहला जिला दिख रहा है क्योंकि यहाँ के प्रशासन में एक चुनाव बाद और चुनाव के समय से खिसियाहट दिखाई दे रही है, क्योंकि वो अपनी कोशिश जो करना चाहते थे, जो सीट जीतने की कोशिश या जिताने की भाजपा को की, वो उसमें असफल रहे। तो आज कांग्रेसियों पर वो अपनी खिसियाहट दिखाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम की पूरे प्रदेश में कहीं परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन निकल रहा है। मैं 5 साल से अध्यक्ष हूँ। हम लगातार चुनाव की आचार संहिता के बाद जितने कार्यक्रम होते हैं विदाउट परमिशन होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन ये जानबूझकर नंबर बढ़ा रहे हैं ताकि ये अपनी दिखाएं और रोड को बाधित करने का काम हमारे ये दरोगा जी जो चौधरी आज क्या हुआ है? चौकी इंचार्ज है, ये जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी चीजें हमने चुनाव में भी देखी है। ये जानबूझकर एक विचारधारा के साथ जुड़कर काम करते नजर आ रहे हैं, जो साफ है। अनुमति पूरे प्रदेश से अलग है क्या उत्तर प्रदेश से अलग? अब खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।